प्रिय मित्रों, आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। मित्रों, ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ मास को तीसरा मास कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती है, जिस कारण से दिन बड़ा और रात छोटी होती है। ज्येष्ठ मास में दिन बड़ा होने के कारण ही इस मास को ज्येष्ठ मास कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को दिन व्रत रख करके भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मित्रों, निर्जला एकादशी व्रत इस वर्ष 2021 में 21 जून दिन सोमवार को होगा। एकादशी का पारण 22 जून दिन मंगलवार को सुबह 5:15 से 8 बजे तक कर लेना है। मित्रों, एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी व्रत को सबसे कठिन व्रत कहा जाता है। अन्न और जल को त्याग कर इस व्रत को पूर्ण करना होता है। निर्जला एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर बैठ करके व्रत का संकल्प लेकर के पूजा आरंभ करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र धारण करवाएं। पूजन में पीले फूल का प्रयोग करें। दीपक जला करके भगवान विष्णु को भोग अर्पण करें। इस दिन पीली वस्तुओं का प्रयोग करनी चाहिए। पूजन करने के बाद निम्न मंत्रों का जाप भी करनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। भगवान के पूजन के बाद गौ का भोजन, ब्राह्मण का भोजन एवं दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का भी दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत कथा भी सुननी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, पांडु पुत्र भीमसेन महर्षि वेद व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एकादशी व्रत करते हैं और मुझसे भी करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं तो भगवान की पूजा अर्चना तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। यह सब बात सुन करके महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। भगवान, यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं व्रत रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन को किए मैं मुश्किल से रह सकता हूँ। पांडुपुत्र भीमसेन ने आग्रह किया कि हे महामुने, हे पितामह, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाए। श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र भीमसेन, शास्त्रों में वर्णित दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है।
महर्षि के वचन सुन करके भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत होकर के कांपने लगे और कहने लगे कि अब क्या करूं? प्रत्येक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता हूं, अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत आप बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष से जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है, तो उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसकी मृत्यु के समय यमदूत आकर के उसे नहीं घेरते हैं। भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास के वचन सुनकर उनकी आज्ञा अनुसार पांडु पुत्र भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को सुनता है उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत में आज इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।